आज का विषय है मानवता माना अंतःकरण की आवाज। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। संसार का हर मनुष्य यही कहता है कि अपने अंतःकरण की आवाज अवश्य सुनना चाहिए। और मानवता भी देखिए यही है कि आप अपने अंतःकरण की आवाज को सुन करके उसी अनुरूप दूसरों के साथ व्यवहार करें जो आपके अंतःकरण की चाहत हो। आप जो दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करें, वही अंतःकरण की चाहत के अनुसार दूसरों के साथ व्यवहार करना है। इसीलिए आज का विषय है मानवता माना अंतःकरण की आवाज। अंतःकरण की आवाज बहुत ही प्रभावशाली आवाज होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अंतःकरण की आवाज को सुन करके निर्णय करता है और उसी निर्णय के अनुरूप जीवन में चलता है, वह जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को अवश्य प्राप्त करता है। लेकिन रही मानवता का विषय, तो मानवता के लिए तो अंतःकरण की आवाज तो अपनी सुननी ही होगी। तभी पता चलता है व्यक्ति को कि वास्तव में हमारा अंतःकरण क्या चाहता है, संसार से क्या उम्मीदें रखता है, उस जीवनदाता से क्या उम्मीदें रखता है। इसलिए आवश्यक हो जाता है इस सत्य को समझ लेना, स्वीकार कर लेना कि वास्तव में कि मनुष्य का अंतःकरण क्या चाहता है, उसकी आवाज को अवश्य सुनना है। जीवन में जब भी कोई कार्य करे और कार्य करने के पहले हर व्यक्ति को निर्णय करना होता है, तो निर्णय करते समय ये आवश्यक है अपने अंतःकरण की आवाज को सुने, सुनने के बाद निर्णय करें और निर्णय के बाद तो कर्म होगा ही। कर्म वास्तव में वही होता है जो निर्णय किया जाता है, लेकिन निर्णय में अंतःकरण की आवाज को सुनना परम आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने अंतःकरण की आवाज को सुन करके निर्णय लेता है, वो जीवन में अवश्य सफल होता है। कई बार भ्रमवश कोई व्यक्ति कभी किसी व्यक्ति के प्रभाव में आकर के निर्णय ले लेते हैं, कभी किन्हीं परिस्थितियों के कारण निर्णय ले लेते हैं, कभी किन्हीं संबंधों के दबाववश कोई निर्णय लेते हैं। कोई न कोई कारण बनता है जिसके कारण निर्णय लेते हैं। उनका अपना निज अंतःकरण की आवाज के आधार से निर्णय नहीं हुआ। वही निर्णय वास्तव में पूरी तरह से मान करके आप चल पाएंगे जो आपके अंतःकरण की आवाज हो। लेकिन किसी प्रभाववश आपने यदि निर्णय कर लिया और उस पर चलना प्रारंभ कर लिया, तो हो सकता है कि आपका भाग्य हो, ऐसा लक हो कि आप उस निर्णय को पूरी तरह से मानकर चल पाए या सफल हो पाए। बाकी उम्मीद तो ना के बराबर होती है। उसी निर्णय पर व्यक्ति कायम रह पाता है या उसी निर्णय को मानकर जीवन पर्यंत व्यक्ति चलता है जिस निर्णय को वो स्वयं किया होता है। अपने अंतःकरण की आवाज को सुन करके जो व्यक्ति निर्णय लेता है, उस निर्णय पर उसे चलने में कोई मुश्किल नहीं होता है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों न आए। वह अपने निर्णय को नहीं बदलता है। लेकिन यदि निर्णय उसका अपना नहीं होता है, किसी और के निर्णय को उसने अपना निर्णय मान करके चलना प्रारंभ कर दिया है, तो पूरी उम्मीद है वह निर्णय बदल सकता है और जो आपका जीवन का लक्ष्य है वो भी बदल सकता है। जब निर्णय बदल गया तो जो जीवन में आप करना चाहते हैं वो भी बदल जाएगा। इसलिए आवश्यक हो जाता है संसार के अंदर मानवता को कायम रखने के लिए ये आवश्यक है कि अंतःकरण की आवाज को सुने। जब आप अपने अंतःकरण की आवाज को सुनेंगे, उसमें मानवता का समावेश अवश्य होगा, क्योंकि अंतःकरण आपका मानवता से पूर्ण है। आप मनुष्य हैं, इसलिए मानवता से पूर्ण है आपका अंतःकरण, और उसी अंतःकरण के अनुसार निर्णय लेकर के जीवन को जीना सहज हो जाएगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है जीवन के जो भी निर्णय ले उसमें अपने अंतःकरण की आवाज को सुने
और सुन करके निर्णय ले, फिर उसे कर्म रूप में पाणित करें। याद रहे ये बात। मानवता के लिए बहुत जरूरी है अपने अंतःकरण की आवाज को सुनना। यदि आपने अपने अंतःकरण की आवाज को सुना तो निश्चय समझिए आप जीवन में अपने सफल रहेंगे। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में और जीवन के हर पार्ट में सफल रहे। आज का विषय है मानवता माना अंतःकरण की आवाज। आपके जीवन में खुशियां हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो, प्रेम हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। और आप मानवता के लिए सदा अपने अंतःकरण की आवाज को सुने और उस अनुरूप ही निर्णय लें और जीवन को चलाएं। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।